बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का बहुत शुक्रिया। लेकिन एक शिकायत करना चाहूँगा आपसे। और शिकायत कहें, अपनापन कहें, या फिर होता है क्योंकि हमारी और आपकी दोस्ती है। और दोस्ती के ताल्लुक़ में आपस की बात होती है। और आपस की बात यह है कि कुछ तवज्जो नहीं दे रहे आप लोग, मुझे लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो चलें, कोई बात नहीं। बट अगर ऐसा है तो मेरा शिकवा दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 जनाब शुरू हो चुका है। और वही पुरानी कहानी जो है वो चल रही है। जो टॉस जीता वो मैच जीता। और आज भी ऐसा ही हुआ है। जो टीम टॉस जीती उसका कप्तान जो है उसने आखिर में आकर बात की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। और जिसका सीधा मतलब यह है कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सेकंड कैप्टन गुफ्तगू के लिए उस वक्त आता है जब वो विनिंग कैप्टन हो। आज 2 मैच खेले गए और पहले मैच में तो अगर मैं ये कहूँ कि उड़ा के रख दिया तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और क्या मारा है जनाब, कमाल कर दिया आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों ने। और लोग पूछ रहे थे भाई पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, इस्लामाबाद कब खेलेगा। तो इस्लामाबाद ने आज बताया कि जनाब इस्लामाबाद क्यों उतनी देर से खेले थे। और उन्होंने जनाब आज सारा कसर जो है वो पूरी कर दी। पॉल स्टर्लिंग और उनके साथ जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं उन्होंने आज जनाब कमाल बल्लेबाजी की। और बिल्कुल वन साइडेड मैच पेशावर ज़ल्मी को। और पेशावर ज़ल्मी ने 160 प्लस किए। बट उसके बावजूद भी उनका बॉलिंग अटैक भी बुरा नहीं था। उस्मान कादिर उनके पास थे, वहाब रियाज जैसा बॉलर उनके पास था। बट टोटली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही आज शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की। और उन्होंने पॉइंट्स टेबल पर अपना अकाउंट ओपन किया। और ऑन द अदर साइड जिस मैच का सबको ज़्यादा इंतज़ार था और शायद आज के मैच के टिकट के हवाले से जो लोगों की दिलचस्पी थी, आज के मैच के हवाले से जो टिकट के हवाले से लोगों की डिमांड थी जनाब, उसकी मौजूदगी का महवर था आज बर की कुमकुमों की रोशनी में लाहौर वर्सेस कराची मुकाबला। 2 रिवायती हरीफ मैच खेल रहे थे। और आज बाज़ीद ख़ान ने टॉस के वक्त बाबर आज़म से पूछा कि जनाब लोगों को ही लगता है यही है, वाकई ऐसा है, आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल लगता नहीं है। कराची और लाहौर का मुकाबला लोग देखना चाहते हैं और प्रेशर होता है। लेकिन लाहौर की टीम के लिए आज सिंगल हैंडेड परफॉर्मेंस अगर मैं ये कहूँ दी फ़खर जमान ने, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में आज पहली मरतबा 3 हिस्सों की इनिंग खेली। और क्रिस लिन के बाद वो लाहौर कलंदर के लिए सेंचुरी बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी रही। पहले मैच में भी वो ब्रिलियंट खेले थे और बड़ी शानदार परफॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और लाहौर कलंदर ने जनाब टॉस नहीं जीता, मैच भी जीता। आज के मैच के बाद कराची किंग बहुत ज़्यादा दबाव में होगी क्योंकि आज उन्होंने नाकामियों की हैट्रिक कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 2022 में आज उनकी ये तीसरी शिकस्त थी। और टूर्नामेंट शुरू हो सिर्फ पहले ही हफ्ते में कोई टीम अपने पहले 3 मैच हार जाए तो दबाव तो आ जाता है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं बाबर आज़म, वाइट बॉल क्रिकेट के 2021 के बेहतरीन खिलाड़ी बने हैं। लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा दबाव में होंगे। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि आज शर्जील ने बड़ी जारहाना इनिंग खेली। आज उनका एक आउट जो एम्पायर माइकल गफ ने दिया, फिर बिल्कुल गेंद विकेटों में जा रही थी। लेकिन फिर 2011 वर्ल्ड कप हमें याद आ गया जब सईद अजमल का एक बॉल पैड पर लगा बिल्कुल विकेटों के सामने सचिन रमेश तेंदुलकर के। और हॉकाई में जनाब वो गेंद तो कहीं और जा रहा था। और शर्जील के साथ भी यही हुआ कि बॉल जो है वो स्टंप में जा रहा था लेकिन ऊपर चला गया। बहरहाल अब देखें इस पर कितनी डिबेट होती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो शर्जील ने तो अपना जॉब डन किया। बट बाबर ने बोला कि जनाब हमें जिस तरह का स्टार्ट चाहिए था वो स्टार्ट मिला, लेकिन उस स्टार्ट को हम फिनिश नहीं कर सके। नबी आज नंबर 3 पर खेलने के लिए आए थे। और लाहौर कलंदर के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें थोड़ा सा जो है वो मार्जिन ऑफ एरर देना होगा लाहौर कलंदर के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को।
बट उसके अलावा अगर हम देखें तो बड़ी हैरानकुन बात थी। मैं स्टेडियम में ही बैठा हुआ था जब मैच हो रहा था, तो मैं मीडिया बॉक्स में अपने साथी दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि क्या हफीज़ लाहौर कलंदर की टीम में नहीं खेल रहे। वर्ल्ड कप के मैच में हम डेविड वार्नर की अगेंस्ट लेकर आ गए हफीज़ को, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बड़ा अच्छा बॉल डालते हैं। तो शर्जील बाएं हाथ से ही बैटिंग करते हैं और हफीज़ को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। और फिर देखा हमने कि हफीज़ ने आते ही पहली बॉल पर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बीट किया शर्जील को और वो बोल्ड हो गए। एक ही ओवर डाला हफीज़ ने, लेकिन कमाल ओवर उन्होंने डाला। अब आज के मैच के बाद मेरा ख़्याल है कि अब ये सवाल जो है वो लोगों के जहनों में उठेगा और लोग इस पर डिस्कस भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी होना शुरू हो गई है। नो डाउट बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उन्होंने हर सतह पर अपने आप को प्रूव किया है। बट अब बाबर आजम को जो है वो चांस लेना होगा। अब बाबर आजम को आकर अटैक करना होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान टीम की बात करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, जब वो T20 क्रिकेट में इनिंग का आगाज़ करते हैं तो 4 जो है वो रिजवान करते हैं और रिजवान मुल्तान सुल्तान को 2 मैचों में 2 कामयाबियाँ दिलवा चुके हैं। लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ बल्लेबाजी की। राशिद, हारिस, शाहीन शाह अफरीदी के ख़िलाफ़ उनके साथ शान मसूद भी जो है वो पीछे कहीं दिखाई दिए नहीं। फिर उसके बाद हम ग्लैडिएटर की बात करते हैं तो वहाँ पर विल सिमिड और उनके साथ एहसान अली जिस तरह पहले 6 ओवर में बैटिंग कर रहे हैं, तो बाबर आजम को थोड़ा सा अब एक्सेलरेट करना पड़ेगा। बाबर आजम भी अगर एक्सेलरेट करेंगे तो डेफिनेटली कराची किंग्स, जो कि बाबर जिस तरह कह रहे थे कि आज पहले 6 ओवर में अच्छा खेली, और अच्छा खेल सकती है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें कि कराची किंग्स सिर्फ बाबर आजम की स्लो बैटिंग की वजह से या हिकमत अमली की वजह से नहीं आ रही, उसके और भी मुहर्रिकात हैं और भी अवामिल हैं। और वो अवामिल ये हैं कि कराची किंग्स की बड़ी बैड लक है और बड़े वो ये कहें बदकिस्मत रहे हैं पहले 3 मैचों में हार के। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका बॉलिंग अटैक जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। पहले मैच में उनको बॉल डालने के लिए इमाद अवेलेबल नहीं थे कोविड की वजह से। फिर मोहम्मद आमिर जो उनके टॉप फास्ट बॉलर है, प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो जनाब पहले 3 मैच खेले नहीं हैं और अभी नहीं पता कि उनकी फ़िटनेस का क्या जो है वो इशू है, क्या हल भी हो पाएगा, क्या अगले कुछ मैचों में वो नहीं खेलेंगे या खेलेंगे। तो ये एक बड़ा ब्लो है कराची किंग के लिए। और फिर इंग्लैंड के वाइट बॉल क्रिकेट के एक बेहतरीन बॉलर हैं क्रिस जॉर्डन, उनका ना होना भी कराची किंग को जो है वो पे करना पड़ रहा है, क्योंकि उमैद आसिफ हो गए, आमिर यामीन हो गए, इलियास हो गए। इनसे नहीं बॉलिंग का बोझ उठाया जाएगा। इनको एक सीनियर बॉलर की ज़रूरत है। नबी हो गए या इमाद हो गए, उनको दूसरे एंड से अगर मैं ये कहूँ सपोर्ट नहीं मिल रही तो शायद ये कहना गलत भी नहीं होगा। और कराची किंग बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव में है और अब फ़िलहाल मेरा ख़्याल है कि अगले 3 मैचों में उनको कम से कम 2 फतूहात की बेहद ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। और अगले 3 मैचों में वो 2 मैच जीते तो ही इस टूर्नामेंट में वो जनाब रहेंगे। अभी तो खैर ये नहीं कह सकते हम कि जी कराची किंग टूर्नामेंट से बाहर हो गई, टूर्नामेंट 2022 पाकिस्तान सुपर लीग कराची किंग्स के लिए ख़त्म हो गया। 7 मैच हैं और अभी सिर्फ कराची किंग ने नहीं खेलना, बाकी टीमों ने भी मैच खेलने हैं और ज़रूरी नहीं कि बाकी टीमें जो हैं वो मैच जीतेंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर के नुक्ता नज़र से अच्छी बात है, उनके पास अच्छा बॉलिंग अटैक है और आज उन्होंने कंटेन भी किया और राइट टाइम पर अच्छी बॉलिंग चेंजेस की आज शाहीन शाह अफरीदी ने। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड था। कराची किंग्स की फील्डिंग में कुछ लैप्सेस हमें दिखाई दिए, बट लाहौर कलंदर जो था वो जनाब उन्होंने एंटिसिपेट किया, उन्होंने सही जगहों पर सही फील्डिंग की, कैचेस राइट टाइम पर उन्होंने जो है वो किए। तो ये चीज़ें जो थी वो लाहौर कलंदर की आज की जीत में इम्पॉर्टेंट थी। और सबसे बढ़कर आज उनके जो 2 बैट्समैन हैं अब्दुल्ला शफीक हो गए या कामरान ग़ुलाम हो गए, वो चिप इन नहीं कर सके पहले मैच में जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ किया था। बट डज़न्ट मैटर, क्योंकि अगले एंड पे जो है वो फ़खर मौजूद थे। हफीज़ ने 20+ किए, बट फ़खर ने जो है वो सिंगल हैंडेडली सारा ज़िम्मेदारी जो थी वो अपने कंधों पर ली हुई थी और उन्होंने कहा कि जी आज मैं ही करके ख़त्म करके मैच जाऊंगा। और उन्होंने आज मैच ख़त्म किया और आज उन्होंने जो वो प्लैटिनम कैटेगरी में आए हैं, उन्होंने जनाब इसको प्रूव भी किया कि ये बिल्कुल सही फ़ैसला था। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो
कराची किंग के लिए एक अच्छी खबर भी थी मैच में हारने के बावजूद कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम साहब आज डग आउट में उनके मौजूद थे। और डेफिनेटली पहले 2 मैचों में वो नहीं थे क्योंकि वो कोविड की वजह से आइसोलेशन में थे, तो अब वो सर जोड़कर बैठेंगे बाबर आजम के साथ और डेफिनेटली मंसूबाबंदी करेंगे और जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के साथ जो है वो अगले मैचों के लिए प्लानिंग करेंगे कराची किंग्स के लिए। तो खेल में हार जीत हो जाती है और ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो जीते ही, लेकिन अगर आप लड़कर मैच हारें तो उसका कोई बुरा नहीं मानता। बट अभी टूर्नामेंट ऑन है और देखें कराची किंग किस तरह आगे बढ़ती है। बहरहाल पहले 3 मैच तो बिल्कुल भी कराची किंग्स के लिए अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन आज जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टूर्नामेंट को किक ऑफ किया, अपना पहला मैच खेला है, उन्होंने तमाम टीमों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। ज़ल्मी ने पहला मैच ग्लैडिएटर को हराया, दूसरा मैच वो हार गए, उनके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। ग्लैडिएटर पहला मैच अनफॉर्चुनेटली अगर मैं ये कहूँ कि विदाउट वहाब रियाज खेलने वाली ज़ल्मी से हार गए थे। उन्होंने बाउंस बैक किया, उन्होंने कराची को पकड़ लिया सेकंड मैच में। मुल्तान सुल्तान तो अपराइट बिल्कुल स्टेट जनाब उन्होंने सामने देखा हुआ है, 2 मैच 2 कामयाबियाँ। अब वो तीसरा मैच ग्लैडिएटर के मुकाबले पर मैदान में खेलने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के एक तरफ चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के कप्तान हैं, एक तरफ पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन विकेट कीपर रिजवान है। और लास्ट टाइम अगर हम बात करें कराची में जो दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, बाय द वे वो ग्लैडिएटर जीती थी। तो ऑन पेपर तो फेवरेट है मुल्तान, बट ग्लैडिएटर जो हैं वो जनाब तीसरा मैच खेल रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि टूर्नामेंट में दूसरा मैच जीतें और मुल्तान जैसी टीम को हराकर जो है अपने अज़ाइम को न सिर्फ बुलंद करें बल्कि अपना मोराल अप करें। तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। व्हाट हैपन टू कराची और फर्स्ट विन लाहौर कलंदर। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, बट कहना आपसे नहीं भूलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपकी राय का मैं मुंतज़र रहूँगा। आपके साथ हमारा रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।